आज़ादी के 78 साल पूरे करने के बाद आज हम जिन सड़कों पर खुली हवा में बेखौफ चल रहे हैं, किस लिए? क्योंकि इस आज़ादी के लिए किसी ने अपने सीने पर गोली खाई थी, किसी माँ ने अपने लाल को विदा करते हुए आंसू रोके थे, किसी बहन ने राखी भेजी थी और आखिरी बार भाई की हंसी देखी थी, किसी बच्चे ने अपने पिता का चेहरा सिर्फ तस्वीरों में देखा क्योंकि उसके पिता देश की माटी में समा गए थे। यह आज़ादी हमें किताबों में पढ़ने से नहीं मिली, ये मिली है खून की हर बूंद से जो तिरंगे की रक्षा में बहाई गई है। आज जब हवा हमारे चेहरे को छूती है तो सोचिए जरा, यही हवा कभी बारूद की गंध से भरी हुई थी। जब आप आसमान में तिरंगा लहराता हुए देखते हैं तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये हमारे वीरों की कुर्बानी का रंग है जो तिरंगे के रूप में लहरा रहा है। ये सड़कें जिन पर आज हम बिना डर के चलते हैं, इनकी हर मोड़, हर पत्थर किसी कुर्बानी का गवाह है। आज हम अपनी मंजिल चुन सकते हैं, अपनी बातें खुलकर कह सकते हैं, अपना तिरंगा बेखौफ लहरा सकते हैं। ये सब हमें ऐसे ही नहीं मिला। ये उन माताओं की ममता की कुर्बानियां हैं जिन्होंने अपने बेटे देश को सौंप दिए, उन बहनों की दुआओं से जिन्होंने राखी पर सिर्फ तिरंगे को बांधा, उन बच्चों की मासूमियत से जिन्होंने कभी अपने पिता को सिर्फ तस्वीर में ही देखा। ये उन सभी की कुर्बानियों से ये आज़ादी हमें मिली है। वो वक्त जब हम धरती पर पराई हुकूमत में थे, जब अपना नाम लेने के लिए भी डर लगता था, जब अपने ही खेत में, अपने ही घरों में हम गुलाम थे, तब कोई क्रांतिकारी जेल की कोठरी में बैठकर फांसी का इंतजार कर रहा था, कोई बंदूक थामे सीमा की ओर बढ़ रहा था, तो कहीं कोई कलम से बगावत करने की कोशिश कर रहा था। गीत लिखे जा रहे थे आज़ादी के लिए, प्रेरणाएं दी जा रही थी, लोगों में जोश भरा जा रहा था। और इस तरह से इन खाली सड़कों पर आज हम जहां बेखौफ घूम रहे हैं, ऐसी ही कहीं गलियों में जुलूस निकाले जा रहे थे और उन जुलूसों पर चल रही थी गोलियां और लाठियां, और कोई अपना सब कुछ छोड़कर आज़ादी के लिए अज्ञात रास्तों पर निकल गया था। इन्हीं खेतों में, इन्हीं गलियों में उस समय जन्म लिया था एक ऐसे वीर जवान ने जिसको हम भगत सिंह के नाम से जानते हैं, जो केवल 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम गए थे। वहीं चंद्रशेखर आजाद गोलियों से घिर गए लेकिन अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं आए। नेता सुभाष चंद्र जी बोस इन्हीं कहीं गांव की गलियों में पले बड़े थे, यहीं पर कहीं उनका जन्म स्थान था, जिन्होंने हर देश, हर किनारे पर जाकर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का बिगुल बजा दिया था। ये वो लोग थे जिन्होंने अपना कल को मिटाकर हमारे आज को रोशन किया था। कल्पना कीजिए, सीमा पर बर्फीली हवाएं चल रही हैं, तापमान शून्य से भी नीचे है, हाथ सुन्न हो चुके हैं, होंठ फट चुके हैं, लेकिन एक जवान सिर्फ इसलिए खड़ा है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो हटा तो उसके पीछे हम सब खड़े हैं और हमारी सुरक्षा के लिए वो अपना सब कुछ भूल जाता है, अपना सब कुछ त्याग देता है। याद है आपको 1971 का महायुद्ध, कारगिल की चोटियां, सियाचिन का बर्फीला रण क्षेत्र, हर जगह हमारे वीरों ने अपने प्राण देकर तिरंगे को झुकने नहीं दिया। हर गोली, हर बारूद उनकी हड्डियों से गूंजती थी, लेकिन उनके होठों पर बस एक ही शब्द था, जय हिंद। तो जरा सोचिए उस मंजर के बारे में जहां किसी माँ ने अपने बेटे को विदा करते हुए आंसू छुपाए होंगे और कहा, बेटा
लौटकर जरूर आना। हालांकि माँ जानती थी कि अब ये उसकी अंतिम विदाई का क्षण है, लेकिन उसने अपने आंसुओं को अपने बेटे के सामने नहीं रखा। एक नई नवेली दुल्हन दिवाली के समय सज धज करके इंतजार कर रही थी अपने पति का कि वो आएंगे और साथ मिलकर हम दिए जलाएंगे, लेकिन उसका पति नहीं लौटा और दिवाली पर दिए नहीं। उस नई नवेली दुल्हन के आंसुओं से दिए जले। किसी छोटे बच्चे ने अपने पिता से वादा किया था कि पापा अगले हफ्ते क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन वो खेल कभी नहीं हुआ। ये कुर्बानियां सिर्फ युद्ध भूमि की नहीं होती है, ये घर, आंगन, रसोई, स्कूल हर जगह महसूस होती है। ये कुर्बानियां किसी खास दिन के लिए नहीं की गई थी, ये कुर्बानियां थी हम सबके हर दिन को खास बनाने के लिए। आज हम जब खुली हवा में सांस ले रहे हैं, स्वच्छंद इस हवा में लहराते हुए पेड़ पौधे पत्तों सबको देख रहे हैं, तो सोचिए कि इस हवा, इस पानी, इस मिट्टी को स्वतंत्र करने के लिए हमारे देश के कई नौजवानों ने, कई बुजुर्गों ने, कई माताओं ने, कई बहनों ने अपने आप को, अपने परिवार को नछावर कर दिया। लेकिन क्या हम उन शहीदों के सपनों के मुताबिक जी रहे हैं? नहीं। आज़ादी का मतलब सिर्फ त्योहार नहीं, आज़ादी का मतलब 15 अगस्त या गणतंत्र दिवस की परेड नहीं, आज़ादी का मतलब राष्ट्रगान तक सीमित नहीं, बल्कि हमें अपने देश को बेहतर बनाना है, ईमानदारी से काम करना है और जरूरत पड़ने पर फिर से देश के लिए खड़े रहना है। हमें तिरंगे को सलाम तो करना है, लेकिन असली सलामी का मतलब तो तब होगा जब हम अपने कर्मों से तिरंगे की इज्जत बढ़ाएंगे। तो चलिए, इस स्वतंत्रता दिवस हम सिर्फ झंडा नहीं फहराते, बल्कि अपने देश के उन शहीदों की कहानियां भी फहराएं। जब भी इन सड़कों पर चलें, याद रखना इन पर कभी वीरों के कदम पड़े थे, जो लौटकर कभी अपने घर नहीं आए। जब भी कभी ठंडी हवा के झोंके हमें सहलाए, हमारे चेहरे को छुए, तो याद करना उस बारूद की गंध को, जिससे उन शहीदों के चेहरे और पूरे शरीर उससे झुलसे हुए पड़े थे, और फिर भी उनके अपने लोग लगातार आज़ादी के लिए यहीं कहीं इन्हीं रास्तों पर आगे की तरफ बढ़ रहे थे, ताकि हमारे लिए वो एक नया कल सुरक्षित कर सके, ताकि हम इन हवाओं में चैन से सांस ले सकें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को स्वतंत्रता से जी सकें। जब भी आसमान में तिरंगा लहराते हुए दिखे, तब सम्मान से उन शहीदों को याद रखना, जिनका लहू इस तिरंगे के हर रंग में झलकता है, जो इसमें रंग के रूप में बस गया है और लहरा लहरा कर हमारी आज़ादी को आशीर्वाद दे रहा है, जो उन शहीदों की याद दिला रहा है, जिनके खून का कतरा कतरा यहीं कहीं इसी मिट्टी में घुला पड़ा है। और अंत में सिर्फ एक वादा करिए अपने आप से कि हम उनके बलिदान को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम कुछ कर सकें या ना कर सकें, इतना ज़रूर करेंगे कि हम अपने देश का, अपने झंडे का, अपने राष्ट्रीय चिन्हों का हमेशा आदर करेंगे, अपनी संस्कृति को हमेशा बनाए रखने में लोगों की मदद करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और खुद भी अपनी संस्कृति के प्रति अपना पूरा समर्पण भाव दिखाते रहेंगे। और इसी के साथ आज़ादी के 78 साल पूरे होने पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। चलिए फिर से अपने देश की माटी को सम्मान दें, अपनी भावनाओं को प्रकट करें और अपने देश की सुरक्षा के हित में अपने सारे कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।